पाक परवरदिगार हमारे इस्तिखारा को कबूल फरमा, हमें सही रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलने की हिदायत दे। माशाल्लाह, इस वक्त इबादत हो रही है? पूछोगे नहीं क्यों? जानते हैं। हमें ऐसा शौहर अता कर जो हमारे साथ हमारे घर की आबरू की भी हिफाजत करे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तेरे हबीब के सदके में हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे, औरतों के हक में लड़ाई लड़ने की ताकत दे। रसूल अल्लाह, जो तूने औरतों के हक में तालीम अदा की है, उस तालीम को आम करने के काम में हमें कामयाबी अता कर। आमीन। ऐसे कबीर, अलीना भी इस्तिखारा कर रही है। एक बात बताओ, तुम इस्तिखारा में यकीन तो करते हो ना? बिल्कुल करते हैं ज़ारा। तो फिर सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अलीना अभी उलझन में है कि वो अनस से शादी करना चाहती है या आमिर से। अगर अल्लाह ने उसके दिल में आमिर का नाम डाल दिया और उसने आमिर को अपने शौहर के लिए चुन लिया, तो तुम क्या करोगे कभी? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने तुम्हें ये समझाने के लिए फोन किया है बच्चे कि अलीना के मसले से ना दूर ही रहो तुम। बेटा वो उस घर की बेटी है और तुमसे ज्यादा उसके माँ बाप का इख्तियार है उस पर। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे अलीना पर हमारा कोई हक ही नहीं है। और वैसे भी अम्मा, अकीदत और खुदा के गलत मायने बताकर उस मासूम सी बच्ची की शादी एक ऐसे शख्स से करवाई जा रही है जिसे वो पसंद ही नहीं करती है। हमें ये तो सरासर जुल्म है ना। अगर आप चाहती हैं कि हम होठ सीकर बैठे रहें तो माफ कीजिएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि अलीना और उसकी मर्जी का घर बसाने की लड़ाई में ना तुम अपना घर ना जला बैठो। माँ, हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं और जो सच के रास्ते पर चलता है ना, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हमने इस्तिखारा किया है, हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारे दिल में कोई ना कोई जवाब जरूर डालेंगे। आप फिक्र ना करें, हम फोन रखते हैं। अल्लाह हाफिज। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अगर इस्तिखारे में अल्लाह ताला ने अलीना के जहन में आमिर का नाम डाल दिया, तब हम क्या करेंगे? न जाने इस्तिखारा में अल्लाह ताला ने ज़ारा को क्या इशारा दिया। हम जानते हैं तुम क्या पूछने आए हो। कबीर, सुबह सुबह यहाँ कैसे? हम बस ऐसे ही आ गए।
वैसे सुनो, कल रात तुमने इस्तिखारा निकाला था ना, कोई नतीजा आया उसका? कोई इशारा मिला तुम्हें अल्लाह ताला से? नहीं, कोई इशारा नहीं दिया। और सच कहें कबीर, हमें कोई ख्वाब भी नहीं आया और ना ही हमारे दिल में कोई बात आई। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि कबीर, अल्लाह जो हमसे करवाना चाहते हैं ना, वो काम तो हम पहले ही कर रहे हैं। औरतों की हक की लड़ाई, वो तो हम लड़ ही रहे हैं ना कबीर। वैसे अलीना ने भी इस्तिखारा किया है। अगर अल्लाह ने उसे इशारा दिया कि उसकी शादी आमिर से ही होनी चाहिए, तो हम उसकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम अलीना की शादी आमिर से ही करवाएंगे, क्योंकि कबीर, लड़की की मर्जी के बिना उसका निकाह करवाना गुनाह है और हम नहीं चाहते कि ये गुनाह हमारे घर वाले करें। अब क्योंकि तुमने अहद किया ज़रा, तो हमारा भी इरादा सुन लो। ये लव मैरिज की बीमारी जो है ना, चाहे कुछ भी हो, हम उसे अपने घर में नहीं घुसने देंगे। और ज़ारा, अलीना शहबाज अहमद की शादी सैयद अनस से ही होगी। रोकना चाहती हो? रोक कर बताओ। और ये भी, ये सब कुछ असद भाईजान के यहाँ से आया है, खास तुम्हारे लिए। कुछ ही देर में मेहमान घर आते ही होंगे बेटा। और हाँ, ये तुम्हारे नाम के बैंक अकाउंट की पासबुक। मम्मी, हमारे लिए पासबुक क्यों? अलीना, जब तुम पैदा हुई थी ना, तब से ही हमने तुम्हारे नाम का बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। तब से लेकर अब तक तुम्हारे अब्बू जो भी पैसे देते या कोई भी तोहफा देते, तो हम इस अकाउंट में जमा कर देते थे। अब तक जितने भी पैसे जमा हुए हैं, सब तुम्हारे। एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए ये शादी का तोहफा। अपने अम्मी अबू पे भरोसा रखो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते बेटा। अनस तुम्हारे लिए हीरा है, हीरा। अनस से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अम्मी, हमने कल रात को इश्तिखारा किया था। अनस के नाम का इश्तिखार? नहीं, हमने आमिर और अनस में से किसी एक को चुनने के लिए इश्तिखारा किया था, और अल्लाह ने हमारे दिल में आमिर का ख्याल डाला। अम्मी, इश्तिखारा का मशवरा तुमने दिया इसे? मम्मी, अलीना हमारे पास आई थी। वो शादी के मसले को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने अलीना को इस्तिखारा करने को कहा। हमने भी इश्तिखारा किया, रो रो के खुदा से दुआ की है कि हमारी बेटी के लिए अनस सही है या आमिर। पता है अल्लाह ने हमारे दिल में क्या ख्याल है? अनस। अब तुम ही बताओ, किसका इश्तिखारा सही है? भाभी, क्या ऐसा हो सकता है? अलीना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन इस्तिखारा ना सच्चे दिल से किया जाता है। तुमने अपने दिल में और अपने दिमाग में आमिर को बिठाकर इस्तिखारा किया होगा,
इससे तुम्हें आमिर दिखाई दिया। अम्मी ने अपने जहन में अनस को रखा, इसलिए उनके जहन में अनस ही रह गया। अब अगर तुम और अम्मी फिर से इस्तिखारा करो अपने जहन में आमिर और अनस को बराबर की जगह देकर, फिर अल्लाह से यही दुआ है कि वो किसी एक पर मोहर लगा दे। अम्मी, आप हमारी बड़ी हैं, हमसे बेहतर जानती हैं, हमसे काफी ज्यादा जानती हैं, लेकिन इस्तिखार के बारे में हमने भी काफी कुछ पढ़ा है। इस्तिखार सच्चे दिल से करना होता है, जिसमें हमें अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, तभी नतीजा मिलता है। सही कहा तुमने। हम तुमसे बड़े हैं और बहुत कुछ जानते हैं। तुमसे पहले पैदा हुए हैं, इसलिए हमें समझाने की कोशिश मत करो। हमने कहा था ना अलीना से मत मिलना, मगर तुम बाज नहीं आई। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं, खुदा का वास्ता है तुम्हें उनके सामने मत आना। चुपचाप अपने कमरे में रहना, अगर नहीं रह सकती तो अपने अम्मा के घर चले जाना, लेकिन मेहमानों के सामने मत आना ज़ारा, हम कह रहे हैं। अब जाओ यहाँ से। अम्मी आप भाभी, अलीना भाभी, तैयार हो जाओ और जल्दी। हमने ऐसी चाल चली है कि पूरे खेल का नजारा ही बदल जाएगा। ऐसी कौन सी चाल चल दी भाई? हमने ज़ारा से उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। जब भी ज़ारा कोई जंग छेड़ती थी तो हमारी प्यारी अम्मी उसका साथ दिया करती थी, मगर इस बार हमने अम्मी को ही ज़ारा के खिलाफ कर दिया। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए हमने अलीना के फ़ोन पर एक मैसेज किया आमिर के नाम से और उसे भागने के लिए उकसाया, ताकि इल्ज़ाम ज़ारा पर आए, क्योंकि सिर्फ ज़ारा ही है जो अलीना और आमिर के रिश्ते के लिए रजामंद है। और बेचारी अलीना वो तो सच में भाग गई। जीनत भाभी, तो ये मैसेज वाली करतूत आपकी थी? हाँ, मैसेज तो इसी घर से किया गया था, मगर वो मैसेज हमने नहीं किया था ज़ारा। कितना झूठ बोलेंगी भाभी आप। कम से कम अल्लाह की माँ से तो डरिए। अल्लाह से तो तुम डरो ज़ारा, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। अलीना को बरगलाते हो, उसे बहका के रखते हो, उसे अपने इशारों पे नचाते हो, तुम्हें लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अलीना की शादी होगी, मगर उसकी मर्जी से नहीं, घर वालों की मर्जी से। जो बन पड़े कर लो। या अल्लाह, हमें तो लगा था ये लोग सुधर गए, लेकिन ये लोग तो अपनी वही शैतानी चाल चल रहे हैं। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जरा हमें बार बार एक ही चीज पे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें जीनत भाभी के बारे में कुछ बताना है। वो अभी भी खेल खेल रही हैं अपना। वो अलीना को भागने वाला मैसेज वो जीनत भाभी ने किया था। कितने इत्तेफाक की बात है ना। बस कुछ ही देर पहले जीनत भाभी भी इसी कमरे में आई थी और बस यही बात कह रही थी कि ज़ारा ने वो मैसेज किया। क्या? कबीर, हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच कह रहे हैं। अलीना का रिश्ता लेकर मेहमान आने वाले हैं और हमें अभी तैयार होना है। कितना अच्छा होता ना कि हमारे साथ साथ हमारी बेगम इस शादी को लेकर इतनी ही खुश होती। मगर नहीं, तुम्हें तो हमारे साथ जंग छेड़नी है, चैलेंज करना है हमें कि ये शादी अगर हो सके तो करके दिखाओ। शादी हो रही है। कबीर, हमने तुम्हें कोई चैलेंज नहीं किया है, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि अलीना की शादी में जल्दबाजी नहीं करते हैं ना। उसकी जिंदगी का सवाल है,
हम नहीं चाहते ना वो नाखुश रहे। असद मियाँ रिश्ता लेकर आ रहे, ये शादी होने वाली है चाहे कुछ भी हो। हम बस ये बस कबीर, असद भाईजान और उनके घर वाले आ गए हैं, चलो। जरूर, चलिए। तुम्हें हमारी हिदायत याद है ना, मेहमानों के सामने मत आना। एक सी अम्मी, सारा मेहमान के सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि हम नहीं चाहते बेटा, और इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। तुम जल्दी से आ जाओ। चले अलीना, अनस तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही हो। या अल्लाह मदद, अम्मी ने ज़ारा भाभी को हमारे सामने आने से मना कर दिया है। अब हमारे साथ हमारा कोई तरफदार नहीं होगा। हमें थोड़ी भी हिम्मत बाकी नहीं है। अब इस शादी से इनकार कैसे करें? कुछ कहना चाहती हो अलीना? एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ज़ारा भाभी से बढ़कर तुम्हारी अम्मी का मर्तबा है। और अगर अल्लाह मियाँ ने तुम्हें शादी करने का मौका दिया है तो कर लो, क्योंकि हमने सुना है कि अगर तुम इस शादी से इनकार कर दोगी या फिर इस घर की इज्जत को चोट पहुंचाओगी तो अम्मी तुमसे कभी बात नहीं करेगी अलीना, और तुम्हारी इस किए की सज़ा ज़ारा को भुगतनी पड़ेगी। अम्मी उसे घर से निकाल देगी। इसलिए जो भी फैसला लोगी सोच समझ के लेना। तुम्हारा इनकार तुम्हें अम्मी अब्बू के दिल से तो निकाल देगा, मगर ज़ारा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी अलीना। वालेकुम सलाम बेटा। तशरीफ रखो बेटा। बैठो अलीना। भाई साहब, आपकी छोटी बहू ज़ारा कहीं नजर नहीं आ रही। पिछली बार भी आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, कहाँ है वो? वो दरअसल उसे अपने मायके जाना था किसी काम से। अभी तक तो निकल भी गई होगी। आप ये लीजिए ना, आप कुछ जी। खा ही नहीं रहे। जी शुक्रिया शुक्रिया। ज़ारा अपने मायके नहीं गई है, ये लीजिए। घर में ही है वो। दरअसल बात यह है असद मियाँ की ज़ारा को ये रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, अपनी राय रखने का हक सबको है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ मौजूद ही ना हो। देखिए, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस वक्त हम नहीं चाहते कि कोई हमसे नाराज रहे। वैसे भी अलीना से शादी करने के बाद वो हमारी सरहद साहिबा बन जाएंगी।
तो इसी रिश्ते का वास्ता देकर हम उन्हें मना कर लेकर आते नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? हम ज़ारा को बुला कर आते हैं। ज़ारा को सबके सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीना की शादी वहीं होगी जहां हम चाहते हैं।